प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज की वीडियो मुख्तार अंसारी पर। जी हां दोस्तों, मुख्तार अंसारी कौन थे? मुख्तार अंसारी जिसके मौत के बाद हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सनसनी फैली हुई है। जी हां दोस्तों, आज उन्हीं मुख्तार अंसारी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी, जिनको लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, गरीबों का मददगार भी कहते हैं। मुख्तार अंसारी जो सरकारी फाइलों में एक डॉन के नाम से जिनका नाम दर्ज है, और आम इंसान की बात कहें तो उनको मददगार और रॉबिन हुड भी कहती है। दोस्तों, 2005 से मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि 2005 से मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद थे। लेकिन जब मुख्तार अंसारी के खानदान और उनके खानदान से जुड़े लोगों के बारे में आप जब जानेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ बातें आज उन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उनकी मौत हो गई है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि ये रमज़ान का माह मुबारक चल रहा है दोस्तों, और रमज़ान में मौत होना भी बड़ी फजीलत वाली बात है। और उसके बाद ऊपर से ये भी खबर है, और मुख्तार अंसारी ने अपने जिंदगी में ये बात कही थी कि मुझे जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हकीकत क्या है, हकीकत है या फसाना है, कोई इस पर मोहर नहीं लगा है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो मजहब इस्लाम में जिसको जहर देकर मारा जाता है उसका भी मर्तबा बहुत बड़ा होता है। आपने इमाम हसन का वाकया आपने सुना होगा। बहरकैफ दोस्तों, चलिए मुख्तार अंसारी के बारे में दिल को छू लेने वाला बातें आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकारी फाइलों में कुख्यात डॉन के नाम से मुख्तार अंसारी को जाना जाता है, तो वहीं आसपास के जो लोग हैं उनको रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई भी अगर उनके घर से खाली लौट जाता था और मुख्तार अंसारी को ये पता चल जाता था तो फिर वो अपने घर वालों की खैर कर देते थे। दोस्तों, मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में जरूर बंद था, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी क्या सच में कुख्यात अपराधी ही था? ये चर्चा का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत रमजान में हुई है, और वतु इज़्ज़ु मन तसा वतु ज़िल्लु मन तसा, रब जिसे चाहे इज्जत देता है और वही जिल्लत देने वाला है। अगर अल्लाह जिसको इज्जत दे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर उसको बेइज्जत कर नहीं सकती है, और अल्लाह जिसको बेइज्जत करे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत जेल में, तबीयत खराब थी, पिछले दिनों हालत बिगड़ा था, और उसके बाद उनके रिश्तेदार तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे, और आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म भी नहीं हुआ था कि मुख्तार अंसारी का जनाजा उठ गया। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के दादा, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और गांधी जी के मददगारों में उनका नाम शुमार होता है, जिनका नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। इनके बारे में बताया जाता है कि ये इंग्लैंड में डॉक्टरी कर रहे थे। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय इंग्लैंड में डॉक्टरी कर रहे थे और अच्छे जगह पर थे। लेकिन जब इनको स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता की बात सामने आई तो वहां से छोड़ छाड़ कर ये यहाँ पर आए, और गांधी जी के साथ इन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया। और उसके बाद दोस्तों, आपको सोचकर और ज्यादा शौक लग सकता है, झटका लग सकता है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के दादा 1926-27 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, दादा तो दादा बा कमाल थे ही,
खुद अगर नाना की तरफ अगर जाएं तो उनके नाना का नाम आप जरूर जानते होंगे, ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी। जी हां दोस्तों, ये वही ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी हैं जिन्होंने नौशेरा की लड़ाई में भारत को विजय दिलाया था, जीत दिलाया था। लेकिन इस जीत में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, शहादत दे दिया था, और देश के लिए ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी ने अपनी जान को दे दिया था। यह भी बताया जाता है कि उन्हीं उस्मान अंसारी को उनके इस शौर्य के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था, और उन्हीं ब्रिगेडियर शहीद उस्मान अंसारी के नाती थे मुख्तार अंसारी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही इनका नसबनामा बंद नहीं होता है, बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति, जी हां, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उनके भतीजा थे मुख्तार अंसारी। उनकी मौत हो गई है और अब चर्चाएं चल रहा है। आज कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कुछ लोग उनकी मौत पर जश्न मना रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। उनके जाने से लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं जब उनके बारे में मीडिया पे खंगाल रहा था दोस्तों, तो एक चीज मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला। मैं आखिरी बात ये कहकर गुजर जाऊंगा कि एक बार का वक्त है कि मुख्तार अंसारी अपने घर में मौजूद थे कि एक औरत अपनी बेटी के साथ आती है, और आने के बाद वो ये कहती है कि मैं इससे पहले भी आपके पास आया था, आपके दरवाजे में आया था, लेकिन उस वक्त आप हमको मिले नहीं। मुख्तार अंसारी ने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्या सबब है, क्यों आई थी। वो औरत कहती है कि मेरी बेटी का शादी है, लेकिन अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है, और मैं पहले आई थी लेकिन मैं खाली हाथ लौट गई थी। इस पर मुख्तार अंसारी काफी गुस्सा में आ जाते हैं और अपने बड़े भाई को बुलाकर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लोग हमारे दरवाजे से आकर कैसे यूं ही घूम जा रहे हैं। और उनके बाद मुख्तार अंसारी ने अपने बड़े भाई अफजल अंसारी को कहा कि इनके बेटी की शादी है और इंतजाम नहीं हुआ है, आप इंतजाम कराएं। फिर क्या था, उनके कॉल पर उस गरीब की बेटी का शादी का इंतजाम कराया जाता है। खुद मुख्तार अंसारी और उनके लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके के बात है दोस्तों कि किसी के लिए मुख्तार अंसारी माफिया, किसी के लिए डॉन, किसी के लिए गुंडा, तो किसी के लिए गरीबों का मसीहा, किसी के लिए ऐसे थे जो अपने वेतन से बहुत सारा हिस्सा, लगभग 30% हिस्सा पढ़ाई वगैरह में दान में दे दिया करते थे। क्योंकि वो 3 बार के विधायक भी रहे हैं, तो विधायक से जो पैसा मिलता था, तनख्वाह मिलता था, उसके 30% कहा जाता है कि वो दान में देते थे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों मुख्तार अंसारी को लेकर, और ये वायरल चल रहा है। रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया, आदाब दोस्तों। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या तासुरात है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।